तो अभी मैं चाहता ये हूँ कि जो भी मैं उर्दू में बोलूँ वो उर्दू में भी ऊपर लिखा जाए और साथ ही उसका इंग्लिश में तर्जमा होकर भी लिखा जाए। तो मैं यहाँ पे उर्दू वाले माइक के ऊपर क्लिक करता हूँ और कुछ बोलूँगा। ज़िंदगी में कभी भी नाकाम लोगों की संगत में ना रहना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अक्सर ऐसे होता है कि जब भी हमें इंटरनेट पे कोई चीज़ तलाश करनी होती है तो हमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, या फिर फेसबुक इस्तेमाल करते हुए, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए, या फिर इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए हमारे सामने अक्सर इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें आ रही होती हैं, जिनमें से ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को उस इंग्लिश की समझ नहीं आ रही होती है और वो उस इंग्लिश को उर्दू में तर्जमा नहीं कर पा रहे होते हैं। या फिर हमें ख़ुद से अगर कहीं पे कुछ लिखना पड़ जाए, जैसे अगर कोई आप में से फ्रीलांसर हैं और इंटरनेट से पैसे कमाते हैं तो हमें इंग्लिश में लिखनी पड़ती है हर बात। तो ऐसी सूरत हाल में फिर अगर इंग्लिश ना आती हो तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, आप ये वीडियो पूरी देखें, आपका ये इंग्लिश वाला मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होने वाला है। आपको जो एप्लीकेशन बताऊँगा उसमें ये है कि आप सिर्फ़ उर्दू में बोलते जाएंगे और आपका मोबाइल उसे इंग्लिश में लिखता जाएगा। यानी कि इस एप्लीकेशन के हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ बोलते जाएंगे और लिखेगा मोबाइल। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बोलेंगे तो हम उर्दू में, लेकिन हमारा मोबाइल उसे इंग्लिश में या फिर जिस ज़ुबान में हम चाहेंगे उसी ज़ुबान में लिखेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल उसे इंग्लिश में तर्जमा करके लिखेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि मेरा मोबाइल उर्दू में मैं बोलूँ तो उसे अरबी में लिखे या फिर दुनिया की किसी भी ज़ुबान में लिखे, तो उसी ज़ुबान में लिखेगा जिस ज़ुबान में मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए अभी प्रैक्टिकली सीखते हैं कि किस तरह से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है और किस तरह से आप उर्दू में बोलकर अपने मोबाइल से इंग्लिश में उसका तर्जमा करके लिखवा सकते हैं। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें सीखो यार यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उर्दू मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में जाके आप एप्लीकेशन सर्च करेंगे गूगल ट्रांसलेट। मेरे पास ये एप्लीकेशन पहले से ही डाउनलोड की हुई है। आप देख सकते हैं इसके 500 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और क्योंकि ये गूगल ने बनाई है तो गूगल की हर एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा आला होती है बाकी एप्लीकेशंस की निस्बत। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है योर प्राइमरी लैंग्वेज। तो प्राइमरी लैंग्वेज में हम वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे कि जिसके अल्फाज हम यहाँ पे लिखा करेंगे ट्रांसलेट करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी में इंग्लिश ही रख लूँगा और यहाँ पे लैंग्वेज यू ट्रांसलेट मोस्ट ऑफन, यानी कि जिस लैंग्वेज में हम तर्जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लूँगा। उर्दू सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट ऑफलाइन को फ़िलहाल मैं ऑफ़ ही कर रहा हूँ और यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखें कि हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ऊपर दो लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है और एक तरफ उर्दू। तो ये जो पहले इंग्लिश लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है कि हम जिस लैंग्वेज के यहाँ पे लाइनें या अल्फाज लिखेंगे, यानी कि जिस टेक्स्ट का हमने तर्जमा करवाना होगा यहाँ पे हम उसकी लैंग्वेज लिखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका हमें यही ना पता हो कि ये किस ज़ुबान में लिखे हुए हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि इससे ये जो एप्लीकेशन है ये ख़ुद ब खुद ही ये डिसाइड कर लेगी कि ये जो अल्फाज हैं ये किस ज़ुबान के हैं और फिर उन अल्फाज को यहाँ पे जो ज़ुबान सेलेक्ट की होगी उसमें उसका तर्जमा करके हमें ये एप्लीकेशन दे देगी। यहाँ पे मैंने उर्दू सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे इस तरफ मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है टैब टू इंटर टेक्स्ट। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ लिखेंगे, कोई लाइन लिखेंगे, उसका हमें तर्जमा मिलेगा। अभी मैं लिखता हूँ आई एम वर्किंग हार्ड। तो मैंने ऊपर लिखा है आई एम वर्किंग हार्ड और नीचे उसका तर्जमा लिखा आ गया है मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी ये देखें ये जो तर्जमा लिखा हुआ आ रहा है।
अब अगर किसी को यहाँ पे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ लग रही हो, तो यहाँ पे वो चाहे कि उसे ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर बोल के बताए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे छोटा सा माइक का ऑप्शन है, यहाँ पे स्पीकर का, तो यहाँ पे स्पीकर के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखें कि ये एप्लीकेशन जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बोल कर भी बताएगी। और उसके बाद अगर कोई अल्फाज या कोई लाइनें ऐसी हों जो कि हमें बहुत ज़्यादा बार बार हमें ज़रूरत पड़ती हो उनकी, और हम उनको सेव करके रखना चाहते हो, तो यहाँ पे स्टार का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो तर्जुमा है, ये हमारे पास सेव हो जाएगा, और फिर इसको हम बार बार जब भी चाहेंगे तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसको सेव किए हुए को देखने के लिए अपने इस 3 लाइनों वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेज बुक का एक ऑप्शन है जिसके साथ में स्टार बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है जो सेव किया हुआ है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सेव किए हुए होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाया करेंगे। 2 एरोज़ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेजेस स्विच हो गई हैं, उर्दू उस तरफ आ गई है और इंग्लिश दूसरी तरफ चली गई है। इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो अभी हम कोई उर्दू के लफ्ज़ लिखेंगे तो वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, यानी कि ये इन दोनों लैंग्वेजेस को आपस में स्विच कर देगा। अभी मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो इंग्लिश इस तरफ आ गई है, तो अभी मैं इंग्लिश के लफ्ज़ लिख के उसको उर्दू में तर्जुमा कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं इसमें, तो आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको उस ज़ुबान में इसका तर्जुमा मिल जाएगा जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एक और बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ीचर है, इसके लिए हमने 3 लाइनों वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑफलाइन ट्रांसलेशन। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑफलाइन ट्रांसलेशन के ऊपर, तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हमारे सामने आ रही हैं, और हर लैंग्वेज के सामने तीर का निशान बना हुआ है, यानी कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करके उस लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि बेशक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो तो फिर भी हमें ये जो एप्लीकेशन है ये हमें उस ज़ुबान में तर्जुमा करके दे देगी। तो यहाँ पे उर्दू की जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है उर्दू के सामने, तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इंटरनेट के बगैर इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट का अगला अहम फ़ीचर ये है कि यहाँ पे हमें एक कन्वर्सेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक में वो लैंग्वेज होगी जिसमें हम बोलेंगे, तो दूसरे में वो होगी कि जिसमें तर्जुमा होके आएगा। तो पहले में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उर्दू और दूसरे में इंग्लिश। तो अभी मैं चाहता ये हूँ कि जो भी मैं उर्दू में बोलूँ वो उर्दू में भी ऊपर लिखा जाए और साथ ही उसका इंग्लिश में तर्जुमा होकर भी लिखा जाए। तो मैं यहाँ पे उर्दू वाले माइक के ऊपर क्लिक करता हूँ और कुछ बोलूँगा। ज़िंदगी में कभी भी नाकाम लोगों की संगत में ना रहना। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने बोला था वो ऊपर उर्दू में लिखा गया है, और उसके साथ साथ नीचे उसका इंग्लिश में तर्जुमा होके भी लिखा है। ऊपर लिखा गया है ज़िंदगी में कभी भी नाकाम लोगों की संगत में ना रहना, और नीचे उसका तर्जुमा लिखा हुआ है नेवर बी इन द कंपनी ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। तो अभी ये जो भी तर्जुमा होके आया इसको हम कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर का बटन दिया गया है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमें बोलकर बताएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, और इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हम यहाँ पे स्टार करके सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे ये कॉपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसको कॉपी करके हम कहीं पे भी किसी को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी जगह पे सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 लाइनों वाला एक 3 डॉट वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ और ऑप्शंस भी हैं। पहला है शेयर वाला, यहाँ पे हम इसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी। और नीचे एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन का, इसके ऊपर हम उस वक्त क्लिक करेंगे जब हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा होगा। यानी कि अभी मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये अभी फुल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये तो टेक्स्ट ही थोड़ा सा, अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो तो फिर हमें फुल स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद कुछ नीचे और भी ऑप्शंस हैं। स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये उसी कन्वर्सेशन वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसलेट, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो
उर्दू से इंग्लिश कर रहे हैं और इंग्लिश से उर्दू, यही सेम ऑप्शन है जो यहाँ पे स्विच लैंग्वेज वाला है। दोस्तों गूगल ट्रांसलेट का जो अगला फ़ीचर है वो ये है कि यहाँ पे हमें एक कैमरा का ऑप्शन दिया गया है। तो जब मैं इस कैमरा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इससे ये होगा कि हम अगर कुछ भी हमारे पास कागज़ के ऊपर या कहीं पे भी कोई अल्फाज लिखे हुए हैं और उनका हम फ़ौरन से तर्जुमा करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। जैसे अभी ये मेरे पास एक बुक है इंग्लिश की 2 क्लास की, तो जैसे मैं इसके ऊपर कैमरा को लेके आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसने उसका तर्जुमा करके हमें दिखा रहा है। ये इस वजह से कि यहाँ पे इंस्टेंट का ऑप्शन नीचे सेलेक्ट किया हुआ है, तो इंस्टेंट का ऑप्शन जब भी सिलेक्ट होगा तो हमें फ़ौरन से जो चीज़ भी लिखी होगी उसका तर्जुमा करके देगा। और ये क्योंकि एक तरफ इंग्लिश सिलेक्ट है दूसरी तरफ उर्दू, यानी कि इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा करके दे रहा है। तो अभी ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको उर्दू में तर्जुमा करके इसी वजह से ये दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो है स्कैन का। तो स्कैन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो लिखा आ रहा है कि इसके लिए हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। तो इसके लिए पहले मैं अपना डाटा कनेक्शन यहाँ से ऑन कर दूँगा और डाटा कनेक्शन को ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे आगे कोई और पेज ओपन करता हूँ जिसके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो। जैसे ये आप देखें इस पेज के ऊपर काफ़ी सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे इनका तर्जुमा करके दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं स्कैन के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो पूरे का पूरा पेज भी स्कैन यहाँ पे किया जा सकता है। तो अभी मैं स्कैन करने के लिए यहाँ पे वाइट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये अभी स्कैन हो रहा है। तो अभी ये इसने सारे अल्फाज जो भी पेज के ऊपर जितने भी अल्फाज लिखेंगे वो सारे सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सारे अल्फाज सिलेक्ट हो चुके हैं और नीचे उनके मानी भी लिखे आ रहे हैं, यानी कि उसने इंग्लिश के अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा करके यहाँ पे दे दिया है। अब चाहें तो हम इन अल्फाज को कहीं पे भी किसी को सेंड कर सकते हैं। ये तो वैसे अलग अलग अल्फाज है, लेकिन अगर एक पूरे का पूरा पैराग्राफ भी लिखा हो तो उस तरह से हम पूरे पेज को स्कैन करके तो किसी को भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों गूगल ट्रांसलेट का अगला फ़ीचर ये है कि इसको हम बाकी एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ गूगल ट्रांसलेट वर्क्स इन एनी ऐप। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बाकी ऐप्स में यूज़ करने के लिए एक सेटिंग्स होती है ड्राइंग ओवर अदर ऐप्स। इस सेटिंग को हमें सबसे पहले ऑन करना होगा, तो टर्न ऑन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी ये जो परमिशन है इसको अलाउ कर देना है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं बाकी ऐप्स के अंदर भी। अब आपको बाकी ऐप्स के अंदर गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ऐप ओपन करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पे हम उसकी सर्च बार में सर्च करेंगे पाकिस्तान। आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये सर्च किया है तो नीचे पाकिस्तान के बारे में इंग्लिश में एक कुछ लाइनों में लिखा आ रहा है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कॉपी, शेयर, सिलेक्ट ऑल और आगे 3 डॉट वाला बटन है। इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक करना है तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेट का ऑप्शन एक नया दे दिया गया है। ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना है तो आप देखें कि गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन की वजह से हमें यहाँ पे फ़ौरन से इसकी ट्रांसलेशन मिल गई है। ऊपर इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है पहले उर्दू में, तो अभी ये हमें उर्दू में मिल गया है। तो अगर किसी को ये पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्लिक करना है। पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक मुल्क है। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सीखो यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। देखते रहिए सीखो यार पाकिस्तान जिंदाबाद।